अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, मेरे इस दी पकवान चैनल पे आपको खुशामदीद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आज की जो रेसिपी है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे की रेसिपी है। ये आप देख सकते हैं, देखने में किस तरह जबरदस्त लग रही है। आप बनाएंगे आपकी भी इसी तरह बनेगी। बस आप जो इसके अंदर वीडियो में जो स्टेप्स हैं उसे फॉलो कीजिएगा। ये देखिए चीज से किस तरह जबरदस्त खिंचाव आ रहा है। बहुत ही जबरदस्त टेक्सचर देती है मोज़रेला चीज। और इसके अंदर गार्लिक का जो पेस्ट बना हुआ है वो भी बड़ा जबरदस्त टेस्ट देता है। आप इसे बनाइए और चेक करके बताइएगा कमेंट में कि कैसी बनी और इतनी मजे की बनी। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चमचे, तकरीबन ये 30 ग्राम बनता है मक्खन। मक्खन को जो है कि थोड़ा सख्त हो गया है, इसे थोड़ा हम नरम कर देंगे, इसको मसल के नरम कर देंगे। 1 चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून तकरीबन 8 ग्राम होता है गार्लिक पाउडर। आप चाहे तो घर में जो आपके लहसुन होता है वो भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चमचा तकरीबन 15 ग्राम होता है मायोनीज। इसके बाद इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड सॉल्ट 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चमचा। ये सरसों का पेस्ट कहलाता है। इसके बाद हम इसे बिल्कुल एक जान कर देंगे, यकजान कर देंगे। मतलब ये है कि बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है इस पेस्ट को, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं गार्लिक का टेस्ट आ रहा होगा, कहीं टेस्ट ही नहीं आ रहा होगा, कहीं मायोनीज का टेस्ट आ रहा होगा। जब अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो जब सब एक जान हो जाएगा, अच्छी तरह मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके बाद हमने स्लाइस लेना है, स्लाइस के ऊपर इसे स्प्रेड करना है, इसे फैलाना है, इसे लगाना है, अच्छी तरह लगाना है। ये मैं आपको बताता चलूँगा, ये 3 से 4 ब्रेड के लिए है। एक ब्रेड पे आप देख रहे हैं हम लगा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह लगाना है। ना ज्यादा लगाना है ना कम लगाना है, क्योंकि अगर ज्यादा कम लगाएंगे तो टेस्ट सही नहीं देगा। बिल्कुल दरमियाना लगाना है ये आपने। इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज डाल रहे हैं। ये जो है बहुत ही अच्छा टेक्सचर देती है। जैसे आपने पहले देखा था किस तरह अच्छा इसमें खिंचाव आ रहा था, ये मोज़रेला चीज का खिंचाव था। बस आपने मोज़रेला चीज इस पे डाल के इसे दूसरे सिराई से ऊपर से कवर कर देना है और थोड़ा सा इसे दबाना है। और इसके बाद आपने जैसे किसी भी चीज में पकाना है, यानी आपके पास ग्रिल है तो ग्रिल में कर लें, आपके पास पैन है तो पैन में कर लें, ओवन है तो ओवन में रख दें। बस ये देखें थोड़ी देर में 5 से 6 मिनट लगते हैं। ये कैसा जबरदस्त तैयार हुआ है। और ये आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें भी दिखाऊंगा कि किस तरह जबरदस्त का टेक्सचर था। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, देखने में नहीं खाने में भी बहुत जबरदस्त है। मैं फिर कहूंगा कि जब तक आप बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आपको किस तरह पता चलेगा। बनाएं और खाएं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा था, कितना मजे का था। और ये देखिए हम इसे काट रहे हैं, ये बस बहुत ही जबरदस्त है। मैं फिर कहूंगा बनाए, जरूर बनाए और बताइएगा कि किस तरह बना, कैसा बना। बस ये देखेंगे हमने बनाया है, किस तरह जबरदस्त बना है। ये क्या इसका टेक्सचर जबरदस्त है। अब जो इसका जो टेक्सचर चीज का आएगा, मोज़रेला चीज का जो टेक्सचर होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। चेडर चीज जो है वो खिंचाव नहीं देती है, उसके अंदर टेस्ट ज्यादा होता है। और जो मोज़रेला चीज है वो आपके चीजों में खिंचाव देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।